मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि आप अपना अनुभव बताइए, ये छोड़िए कि कोई क्या कहता है, आप अपना अनुभव बताइए, ये जो आप सेवा करते हैं क्या प्राप्त होता है आपको इससे। मैंने कहा इसका बड़ा सुंदर उत्तर महाराज वाणी में देते हैं, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया, नाम ते आए महासुख पाया। पर ध्यान से सुनना, कह रहे नाम त्याए, नाम को ध्याया। जब आप भावना भावित हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति, तब ऐसा प्रसाद प्राप्त होता है। नाम ते आए महा सुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया, गुरुपुरे वजी बधाई, नानक जिता बिखाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताप के काड़ा जी। तो नारद जी आए, नारद जी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो राजा ने कहा हम अपने कल्याण का प्रयास कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा ये कर्म तुम्हारा कौन सा कल्याण करा देंगे, ये तो आप ही विधि निषेध के बंधन में पड़े हैं, ये तुमको कैसे बंधन मुक्त करेंगे। तो नारद जी ने कहा सबसे पहले तो ये समझ लो कल्याण कहते किसको है। आपको कई बार मैं कहता हूं ना भाई, सुख पाना हमारा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि हम प्रभु के हैं, हम भी सुख सागर का अंश हैं, हम सुखी क्यों ना हो। सुख पाना हमारा अधिकार है, पर अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। अधिकार का जो बीज है वो कर्तव्य है, कर्तव्य पालन से अधिकार रूपी फल प्राप्त होता है, छीन झपट के अधिकार नहीं मिलता है। और कर्तव्य क्या है कि संत गुरु की शरण में बैठकर पहले सच्चे सुख का स्वरूप जाना जाए। आप जितने लोग यहां पर बैठे, चलो आप तो साधक हैं, पर अगर संसार की भीड़ से आप पूछे ना तो प्रत्येक व्यक्ति के सुख की परिभाषा आपको अलग अलग मिलेगी। किसी से पूछो तुम्हारा सुख क्या है, कहेगा मेरा सुख ये है, कोई कहेगा मेरा सुख ये है। किसकी बात मानो, किसकी नहीं मानो, किसी की भी मानने की आवश्यकता नहीं है। महाजनों ये न गतः सपंथा, जो संत कह रहे हैं उसको मानने में हमारा हित है, हमारा कल्याण है। तो पहले संत गुरु की चरण शरण ग्रहण करके प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और आचार्यजन जाए अनुसरे, संत गुरु की चरण शरण ग्रहण करके पहले जानना चाहिए सच्चा सुख किसको कहते हैं। आधे से अधिक व्यक्ति को तो यही लगता है भाई धन मिल जाए सुखी हो जाऊंगा, धन संपत्ति मिल जाए बस सुखी हो जाऊंगा। कोई सोचता है ऊंचे पद पर बैठ जाऊं तो कहना ही क्या, हमारे आनंद का फिर कहना क्या। पर भाई हमने अपने जीवन में बहुत धनी मानी भी देख लिए और बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा वाले भी देख लिए, आज तक देख ही रहे हैं, आज तक देख ही रहे हैं। आपको दूर से भले कुछ भी दिखाई पड़ता हो, पर रोते बिलबिलाते वो यहां वहां ही डोलते हैं। तो खूब खूब अच्छे से देखा है हमने, दूर से नहीं बहुत निकट से देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। तो नारद जी ने कहा कि राजन कल्याण तो अपना कराना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात है, पर कल्याण के लिए सही मार्ग का चयन तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम्हें शायद कल्याण की सही परिभाषा ही ज्ञात नहीं है। पहले जान लो कल्याण किसको कहते हैं। तो नारद जी ने कहा दुख के आत्यंतिक नाश, माने दुख का समूल नाश हो जाए। है कोई यहां पर ऐसा जिसने कभी सुख पाकर फिर दुख ना पाया हो? कोई है? कोई नहीं है। अरे यहां तो जब सुख आता है तो दुख की छाया उसके साथ साथ ही आती है। अब बस ये बात दूसरी है कि अपने उन्माद में व्यक्ति वो पदचाप सुन नहीं पाता है। जब सुख आता है ना वो अपने साथ दुख लिए आता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं। हाँ एक बात है कि भाई दिखाई एक ही पड़ता है पर दूसरा उसके पीछे ही खड़ा है। तो कह रहे दुख का आत्यंतिक नाश हो जाए, माने फिर दुख ना आए।
कोई ऐसा सुख प्राप्त हो जाए फिर दुख ना आए। ऐसे सुखी तो भाई हमने केवल संत देखे हैं, और तो हमने कोई दूसरा देखा नहीं। सेठ साहूकार नहीं देखा, नेता अभिनेता नहीं देखा, ऊंची पद प्रतिष्ठा वाले लोग नहीं देखे। वो तो सब हमने भय और चिंता से आतुर और व्याकुल ही देखे हैं। जितना बड़ा आदमी उसके साथ उतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है कि नहीं होती। अब सोचो, एक आदमी मस्त अकेला चल रहा है, एक आदमी को घर से बाहर निकलने के लिए 10 आदमी चाहिए। कौन भयभीत है, किसको चिंता है? एक बार बुद्धि लगाओ, विचार करो। हम कहते बहुत बड़े आदमी है, देखो आगे पीछे कितनी गाड़ी चल रही है, 10 20 50 आदमी साथ ही चलते हैं, कि कितने बड़े आदमी हैं। और बड़ा आदमी है वो, सोचो बड़ा आदमी है कि बेचारा भय और चिंता से आतुर है, व्याकुल है। फिर कह क्या दिया जाता है, बोले तो प्रोटोकॉल है। अब कहने को लीपा पोती कुछ भी करो भाई। और एक है अलमस्त, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। माननी पड़ेगी ये बात, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ बस ये बात। दूसरी है भाई, सत्संग की कृपा हो और इस फकीरी में मन लग जाए। माने ये लबादा केवल ओढ़ा हुआ ना हो, ये ओढ़ा हुआ ना हो, इसमें मन लग जाए, इस बात का बोध हो जाए भाई, हाँ सच्चा सुख यही रहता है। दुख में भी सुखी और सुख में भी सुखी, दोनों से निर्लिप्त। ऐसा कौन हो सकता है जो दोनों से निर्लिप्त है? दुख से दुखी नहीं होता है, सुख से सुखी नहीं होता है, अपने स्वरूप में स्थित। और जीव का अपना स्वरूप क्या है? प्रभु का सेवक है। ये बात तुम कब मानोगे? जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव प्रभु का सेवक है, हरि का दास है। ये बात आप कब मानोगे? कब मानोगे बताओ? बताओ बताओ। मैंने पूछा, आपने बोल तो दिया कि जीव का सहज स्वरूप क्या है, तो आपने कहा जीव प्रभु का दास है। ये बात मानोगे कब? जिस दिन भाग्य जगेगा तुम्हारा, उस दिन मानोगे। बाईसा कहती है ना, भाग जगा मारा साध संगत सु, सावरिया के बट के। और जीव का सोया भाग्य कब जगता है? जब उसके कान में महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर। जिस दिन शब्द बाण